बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा सुनाने वाले जज अरशद मलिक से मुतल्लिक जो एक अहम केस की आइनी बेंच में समाअत हुई है, इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके बाद हमारे वीडियो लॉ की जो दीगर अहम ख़बरें हैं। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का दावा सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। क्या दावा इमरान खान की तरफ से किया गया था और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग राइट से मुतल्लिक आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में क्या समाअत हुई है, ये डिटेल आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हुई हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी वीडियो लॉग में आप नाजरीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर से नाजरीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपको याद होगा कि ग़ालिबन 2019 में जो जज अरशद मलिक हैं, उनका एक वीडियो स्कैंडल मंजर आम पे आया था। नासिर भट्ट मुसम्मिक नवाज़ के जो मौजूदा सेनेटर हैं, उन्होंने अरशद मलिक के साथ मुलाकात की थी और उस मुलाकात की वीडियो रिकॉर्डिंग जब मरीम नवाज़ ने जुलाई 2019 में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाई थी, तो उस ऑडियो लीक के बाद, उस वीडियो लीक के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर हुई थी और उस पटिशन पे उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद खान खोसा, उनकी तरफ से एक ऑर्डर, एक फ़ैसला जो है वो सादिर फरमाया गया था। अब जब ये वीडियो स्कैंडल नाज़रीन मंजर आम पे आया, तो जो अरशद मलिक थे, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जो जज थे, वो चूँकि डेपुटेशन पे लाहौर हाई कोर्ट की मातहत अदलिया से इस्लामाबाद की जुडिशरी में नैब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में लाए गए थे, उनके खिलाफ वहाँ पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ था और फिर उस कार्रवाई के नतीजे में जो जज अरशद मलिक हैं, उन्हें लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इंतज़ामी साइड पे फैसला करते हुए, उनकी रिप्रेजेंटेशन का फैसला करते हुए उन्हें जज के ओहदे से बरतरफ कर दिया था। जब नाज़रीन बरतरफी हो गई, तो बरतरफी के बाद अरशद मलिक ने नज़र सानी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास फाइल की, लेकिन वो नज़र सानी पेंडिंग ही थी कि जज अरशद मलिक का जो है वो इस दौरान इंतकाल हो जाता है। अब नाज़रीन वो जो उनकी अहलियाँ हैं, बेवा जो हैं अरशद मलिक की, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर की कि मेरे जो खामन थे उनको लाहौर हाई कोर्ट ने बरतरफ कर दिया और बरतरफी के दौरान ही जो उनकी नज़रसानी की दरख्वास्त थी वो लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग थी। तो वो जो फ़ैसला है, क्योंकि पेंडिंग नज़रसानी के ऊपर फ़ैसला नहीं हो सका, तो मेरे खामन को जो जबरी तौर पे बरतरफ कर दिया गया है, उस जबरी बरतरफी का जो फ़ैसला है उसे जबरी रिटायरमेंट में तब्दील कर दिया जाए। उनकी 20 साल की जुडिशल सर्विस थी, तो उस पर नाज़रीन जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी, अदालत उज़्मा के रजिस्ट्रार की तरफ से कुछ एतराज़ात लगाए गए थे। आज आइनी बेंच ने इस केस की समाअत करते हुए जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात हैं वो ख़त्म कर दिए हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन थी उसको नंबर लगाने का सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जो है वो हुक्म दे दिया है। एक तो नाज़रीन ये अदालती कार्रवाई और साथ में रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट से इस मामले पे कि आया कि अरशद मलिक की जो जबरी बरतरफी है, क्या उसको जबरी रिटायरमेंट में तब्दील करके उसकी जो पेंशन है, जो मराहत है, उसको दी जा सकती हैं। इस पर जवाब भी तलब कर लिया है। वैसे आज के नाज़रीन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मलिक रियाज हुसैन और बहरिया टाउन और बीना रियाज मलिक साहबा का जो एक मुकदमा था, जो एक दरख्वास्त इनकी थी 190 मिलियन पाउंड, जो कि वफाकी हुकूमत को कादी फैसल साहब के बेंच ने देने का फ़ैसला किया था, उस फैसले के हवाले से जो इंट्रा कोर्ट अपीलें और जो नज़रसानी की दरख्वास्तें थीं, उस पर जो एतराज़ात लगे हुए थे, वो केस भी आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने फ़िक्स था, लेकिन वो केस जो है बाद अज़ां किसी और वजह से जो है उसको डीलिस्ट कर दिया गया। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि जो ओवरसीज़ वोटिंग राइट से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आइनी बेंच ने समाअत की है। आज की समाअत में नाज़रीन जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, ये 4 मुख्तलिफ आइनी दरख्वास्तें हैं। एक दरख्वास्त बानी PTI इमरान खान साहब ने दायर कर रखी है, एक दरख्वास्त साबिक़ वफाकी वज़ीर शेख रशीद की है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट का जो है एक मुकम्मल पैकेज देने के हवाले से कि वो पाकिस्तान आए बगैर वहीं पर बैठे, जिस मुल्क में हैं वहीं पे बैठे अपना जो वोट है उसको कास्ट कर सकें। एक दरख्वास्त जो है साबिक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं आरिफ चौधरी साहब, उनकी थी और एक दरख्वास्त महमूद गजनवी नामी एक शहरी की थी। अब इस दरख्वास्तों पर जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये रिपोर्ट अदालत के सामने रखी गई कि जो अदालत का फ़ैसला था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट देने के हवाले से और पायलट प्रोजेक्ट करने के हवाले से कि कैसे कोई डिवाइस बना के, कोई एप्लीकेशन बना के, कोई पोर्टल बना के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं इनको आप वोटिंग राइट जो है वो बाहर बैठे दे सकते हैं। तो इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को ये बताया कि एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया था और 35 हल्कों में ये प्रोसेस किया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग राइट का ये पायलट प्रोजेक्ट 35 हल्कों में करने के बाद उसकी जो रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट को भिजवा दी है।
अब इस पे मज़ीद जो फैसला करना है कि आया कि जो वोटिंग राइट है ओवरसीज़ का उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, आई वोटिंग करनी है, एप्लीकेशन बनानी है, इंटरनेट वोटिंग करनी है या कोई तरीका मैकेनिज़्म इंटरनेट से मुतल्लिक बनाना है। तो अब ये फ़ैसला जो है हमारी रिपोर्ट पार्लियामेंट की सेनेट कमेटी में पेश हो जाने के बाद, जमा होने के बाद अब ये फ़ैसला पार्लियामेंट ने करना है। जब ये नाज़िम मामला रखा इलेक्शन कमीशन के वकील ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने, तो जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब ने कहा कि जब इलेक्शन कमीशन ने पायलट प्रोजेक्ट कर लिया है तो फिर उसके बाद अब फैसला तो फिर पार्लियामेंट ने करना है। अदालत तो कोई हुक्म पार्लियामेंट को नहीं दे सकती, पार्लियामेंट को ने कानून साजी करनी है तो वो पार्लियामेंट का अपना अख्तियार है, तो इसमें अब अदालत क्या करे। जिस पे नाज़िम सामने ठहरे वकला की जानिब से कहा गया, जिसमें शेख रशीद के वकील भी थे, जिसमें इमरान खान साहब के वकील भी थे, उनकी तरफ से जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 94 है उससे मुतल्लिक भी अदालत के सामने दलाइल रखे गए और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले अब तक दे रखे हैं ओवरसीज़ को के राइटिंग वोट के हवाले से, उन फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। और ये जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, जो सेक्शन 94 है इलेक्शन एक्ट का, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में डिक्लेयर कर दिया था कि इस सेक्शन में लिखा जो मे का लफ्ज़ है उसे शैल कंसीडर किया जाए। जिस पर जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब ने कहा कि शैली इलेक्शन कमीशन ने कंसीडर किया है ना कि 35 हलकों पे अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग राइट के हवाले से कोई पायलट प्रोजेक्ट हुआ है तो वो शैली हो गया ना, उस पर अमल दरामद तो कर दिया। अब फर्दर जो भी प्रोसेस करना है, कानून साजी करनी है, क्या फ़ैसला करना है, ये तो पार्लियामेंट ने करना है। फिर नाज़िम जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने इस्तफसार किया इलेक्शन कमीशन से कि दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं उनके भी ओवरसीज़ शहरी होते होंगे, वो भी दूसरे ममालिक में जाके वहाँ पे कमाते होंगे, अपनी इनकम करते होंगे, तो उन्हें उनके ममालिक ने कैसे जो राइट ऑफ वोट है वो दे रखा है, उनको क्या फैसिलिटी फराहम कर रखी है कि वो अपने मुल्क में आए बगैर बाहर बैठे अपना जो वोटिंग राइट है उसको एक्सरसाइज कर सके। जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, जो इलेक्शन कमीशन ने दरअसल उनके वकील ने यह भी कहा कि ये फिजिबल नहीं है, इसमें हैकिंग का ख़तरा मौजूद है। जो हमने पोर्टल बनाया था 35 हलकों के हवाले से, वो पोर्टल जो है वो हैक हो गया, उस पर इसराइल, भारत और जो फिलिपाइनी कुछ हैकर थे उनकी जानिब से जब ये हमारा पोर्टल हैक अपना ब्लॉक हो गया तो उस पर हैकिंग अटैक हुए, तो ये महफूज नहीं है। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इतना ख़तरा क्या है, कोई फायरवॉल अगर है तो फायरवॉल आपको जो है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है, बाकी वेबसाइट हैं, तो कोई ऐसा तरीका आप बनाएं, ऐसी कोई मैकेनिज़्म आप बनाएं कि इनको एटलीस्ट जो कॉन्सुलेट हैं पाकिस्तान के बाहर, वहाँ पे जाके अपना जो है वोटिंग राइट को जो एक्सरसाइज कर सकें। जिस पर फिर कि एक और जज साहब ने कहा, एक और बल्कि वकील ने भी कहा कि अगर कॉन्सुलेट के ऊपर आप इनको ये वोटिंग राइट देंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, तो एक मुल्क के अंदर पाकिस्तान के 3 से 4 हाई कमीशन के अलावा 3 से 4 कॉन्सुलेट जो है वो ऑफिसर्स होते हैं और हज़ारों की तादाद में वहाँ पे पाकिस्तानी है, तो वो बाहर जाके 10-10, 15-15 हज़ार वहाँ पे पाकिस्तानियों की लाइनें लग जाएंगी, वो अपना वोट वहाँ पे एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे। इमरान खान साहब के वकील उज़ैर भिंडारी साहब ने कहा कि अदालत ने अगर सेक्शन 94 को नहीं भी देखना, इलेक्शन एक्ट में 94 ना भी हो, तब भी आइन का आर्टिकल 17 जो है वो इस बात का पाबंद बनाता है कि हर शहरी को वोटिंग राइट एक्सरसाइज करने के हवाले से उसको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया जाए। ये जो इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट अदालत के सामने बयान कर रहा है, जिस रिपोर्ट का तज़किरा किया जा रहा है, ये रिपोर्ट महज दिखावा है। ये रिपोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन की महज जो है वो आई वॉश है। भिंडारी साहब ने कहा कि पूरे दुनिया में जो बैंकिंग सिस्टम है अब वो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम हो गया है, तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो राइट ऑफ वोट है उसको एक्सरसाइज करने की फैसिलिटी क्यों ऑनलाइन नहीं दी जा सकती? इसमें क्या हर्ज है, इसमें क्या रुकावट है? कोई रुकावट नहीं। भिंडारी साहब ने दरअसल अदालत के सामने नुक्ता ये रखा कि दरअसल ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने ये कहा, इमरान खान साहब के वकील भिंडारी साहब ने, कि मेरा एक मखसूस सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ है, एक मखसूस सियासी जमात का मैं वकील हूँ, और ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ये सारे मेरे वोटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर हैं, और ये इसलिए ये फैसिलिटी फराहम नहीं करना चाहते ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसको एक्सरसाइज करके मेरे हक़ में वोट ना कर दें। ये तो सारे मेरे वोटर हैं। जिस पर नाज़रीन जस्टिस मुसर्रत अली साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपके वोटर हैं, उसमें बहुत सारे वोटर होंगे, बहुत सारे वोटर दीगर सियासी जमातों को भी वोट जो है वो देते होंगे। अब नाज़रीन, अगर ये जो दावा इमरान खान साहब के वकील ने कमरा अदालत में किया उसे तो मुसर्रत अली साहब ने मुस्तरद कर दिया कि ऐसा नहीं है, कि तमाम के तमाम आपके वोटर्स हैं। और इसकी अगर आप मतलब हकीकत अगर आप परखना चाहते हैं तो इमरान खान साहब ने वो एक कॉल दे रखी है कि तरसीलात जो ज़र हैं वो ना भिजवाए जाएँ पाकिस्तान में, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे पाकिस्तान में ना भिजवाएँ। तो क्या वो तरसीलात ज़र की डिमांड ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मान ली?
अगर खान साहब के वोटर होते तो फिर वो तरसीलात ज़र की जो अमाउंट है वो कम हो जाती, उसका हुजम कम हो जाता। लेकिन वो तो पिछले चंद महीने से जो देखा जा रहा है कि वो तरसीलात ज़र का जो हुजम है उसकी परसेंटेज में इजाफा हो रहा है, उसके हुजम में इजाफा हो रहा है। तो ये वैसे भी एक, वो कहते हैं ना कि हवा में छोड़ देना, ये दावा ऐसा ही था इमरान खान साहब के वकील का कि हवा में छोड़ा गया। फिर नाज़िम मंदोखेल साहब ने कहा कि पॉलिसी अदालत ने नहीं देनी। आप बेशक अदालत को कहें कि ये अदालत बहुत ज़्यादा बाख्तियार है, अगर आपकी बात को मान लें कि ये अदालत सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा बाख्तियार है, तो फिर पार्लियामेंट को क्या बंद कर दिया जाए? क्या पार्लियामेंट का कोई काम नहीं है? ये सारा जो फैसला करना है, हम यहाँ पे कोई टेक्निकल लोग नहीं बैठे, हम यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं बैठे। फिर मंदोखेल साहब ने ये भी कहा कि चलें, जो भी पायलट प्रोजेक्ट इलेक्शन कमीशन ने बनाया है और जो रिपोर्ट सेनेट कमेटी में इलेक्शन कमीशन ने पेश की है, उस रिपोर्ट के तनाज़ुर में हम ये कह दें कि ये मनसूबा बहुत अच्छा है, इसी मैकेनिज़्म के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। लेकिन अगर आगे चल के सैकड़ों की तादाद में हल्के हैं, ये प्रोजेक्ट जो है वो नाकाम हो जाता है, ये तरीक़ाकार, ये मैकेनिज़्म नाकाम हो जाता है, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा कि इसका ज़िम्मेदार कौन था? तो भंडारी साहब ने कहा कि दरअसल हम तो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद करवाए। मंदोखेल साहब ने कहा कि हमारे पास जो अख्तियार है, हम ये मामला पार्लियामेंट को भिजवा सकते हैं, लेकिन हम टेक्निकल इश्यूज़ को नहीं जानते। भंडारी साहब ने फिर जब ये इस तमाम केसेस के ऊपर इलेक्शन कमीशन को और नादरा को कहा कि आइंदा समात तक आप अपनी रिपोर्ट जमा करवा दें, तो भंडारी साहब ने एक शिकायत अदालत से ये की कि देखें कि इस केस में इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्टें पेश होती हैं, नादरा की जो रिपोर्ट जमा होती हैं, हमें उन रिपोर्ट्स की कापी नहीं मिलती। इमरान खान साहब के वकील भंडारी साहब ने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के स्टार को 2 खतूत लिखे हैं कि हमें एटलीस्ट इन रिपोर्ट की कापी तो मिलनी चाहिए। फिर भंडारी साहब ने कहा कि मैं सीनियर जज होने के नाते इस अदालत को सजेस्ट करता हूं कि रिपोर्ट की कापियां हमें दूसरे फरीक को हुक्म दें कि रिपोर्ट की कापियां हमें मिलें, और स्टार ऑफिस को भी आप ये कहें कि वो रिपोर्ट की कापियों को इंश्योर कराएं कि हमें ये कापियां मिलनी चाहिए। अच्छा, पहले उन्होंने अपने आप को सीनियर जज कहा, इमरान खान साहब के वकील ने, भंडारी साहब ने, फिर बाद में कहा कि सीनियर वकील होने के नाते मैं ये प्रपोजल अदालत के सामने रख रहा हूँ। फिर नाज़रीन ये केस तो मुलतवी हो गया, नादरा से और इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट तलब कर ली गई। इसके बाद नाज़रीन सर्विसेज ट्रिब्यूनल के हवाले से एक मुकदमे की समाअत हुई, जिसमें पेश हुए पुराने अटर्नी जनरल अकरम शेख साहब, और उनके साथ जो खड़े थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा शुएब शाहीन साहब पेश हुए। अब ये केस था सर्विसेज ट्रिब्यूनल के हवाले से, लेकिन इस केस की समाअत के दौरान नाज़रीन तज़किरा हुआ बिलवास्ता तौर पे इनडायरेक्टली जो है वो शुएब शाहीन साहब को जो थप्पड़ फवाद चौधरी ने मारा, उसमें फवाद चौधरी साहब का नाम लिए बगैर, थप्पड़ का जिक्र किए बगैर जो है उस थप्पड़ का तज़किरा आ गया। तज़किरा कैसे आया कि जज साहबान की तरफ से कहा गया अकरम शेख साहब कि आप जो बात कर रहे हैं आप माइक अपनी तरफ मोड़ लें, माइक पे ठहर के जो आप बात करें, जिस पे अकरम शेख साहब ने कहा कि माइक तो शुएब शाहीन साहब ने अपनी तरफ मोड़ रखा है और ये बड़े ताकतवर हैं, बड़े ताकतवर हैं, मैं अपनी तरफ माइक कैसे कर सकता हूँ? जिस पे शुएब शाहीन साहब ने कहा कि ऐसी बात नहीं, मैं कहाँ ताकतवर हूँ जी, अकरम शेख साहब बड़े ताकतवर हैं। तो जिस पे नाज़रीन फिर जो अपने जज साहब थे, अपने जमाल खान मंदोखेल साहब, उन्होंने शुएब शाहीन साहब को मुखातिब करके कहा कि हमने तो पिछले दिनों शुएब शाहीन साहब आपको बड़ा कमज़ोर पाया। जिस पे फिर वो एक होता ना कि लाइटर नोट पे बात हुई, और पिछले दिनों का जो जिक्र हुआ, तो पिछले दिनों तो फिर फवाद चौधरी साहब का जो एक वाक़या जो कि नामुनासिब वाक़या था, नहीं होना चाहिए था, और तशद्दुद की बिल्कुल सपोर्ट भी नहीं की जा सकती, वायलेंस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जा सकता, तो नाम लिए बगैर फवाद चौधरी साहब के उस थप्पड़ का जिक्र हुआ, जिस पर फिर शुएब शाहीन साहब ने कहा कि नहीं, मैं कहाँ ताकतवर हूँ जी। तो फिर वो बात जो है वहाँ से आगे निकल गई। इसके बाद नाज़रीन जो अगली खबर आपके साथ हमने शेयर करनी है वो नाज़रीन ये है कि आलिया हमजा साहबा, जिन्होंने ये दावा किया है पंजाब की इमरान खान साहब ने उन्हें चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया है, तो उनका जो इलेक्शन था फरवरी 2024 का, उस इलेक्शन से मुतल्लिक जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना था, आलिया हमजा ने उस ट्रिब्यूनल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, और आलिया हमजा ने लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त की है कि मेरा जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज है, उस जज को जो है वो तब्दील होना चाहिए। अब नाज़रीन ये फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने करा, लेकिन बात यह है कि जब ये लिटिगेशन में ट्रिब्यूनल में आप मामला ले जाते हैं, ट्रिब्यूनल से फिर हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल चैलेंज हो जाता है, तो फिर कब वो इलेक्शन पटिशन का फैसला होगा। लेकिन आलिया हमजा साहबा, जिन्होंने ये ऐलान भी कर रखा है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल को तो चले उन्होंने चैलेंज कर दिया, ये ऐलान भी कर रखा है कि वो अब अडियाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाएंगी, तो उस कैंप के हवाले से शिबली फराज साहब ने आज जो मीडिया के साथ उनकी गुफ्तगू हुई, मीडिया के साथ जो उनके सवाल जवाब का एक्सचेंज हुए, तो वहाँ पे शिबली फराज साहब ने कहा कि ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि अडियाला जेल के बाहर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी कैंप लगाने जा रही है।
अगर कोई एहतजाजी कैंप लगाने का फ़ैसला हुआ तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। अब यहीं से आप अंदाज़ा कर लें कि एक लीडर उठ के ऐलान कर देता है कि अडयाला जेल के बाहर हम एहतजाजी कैंप लगाने जा रहे हैं, और दूसरा पार्टी का रहनुमा बताता है कि ऐसा कोई फ़ैसला पार्टी की सतह पर नहीं हुआ, पार्टी इस बात का फ़ैसला करेगी। तो इससे भी आप PTI के जो इंटरनल मामलात हैं उसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि हर बंदा अपना फ़ैसला ले रहा है, हर बंदा अपना फ़ैसला कर रहा है, अपना फ़ैसला जो है वो इम्पोज़ करने की कोशिश करता है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग है। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।